नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आज हेल्थ क्लास में बात करेंगे कोरोना से डरिए, नहीं तो डरने का भी वक्त नहीं मिलेगा। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस तरह की बात क्यों कर रहा हूं। मैं आपको डरा तो नहीं रहा हूं। आप यकीन मानिए, मैं आपको डरा जरूर रहा हूं, क्योंकि स्थिति उतनी ही भयावह है। और मैं आपको ये बताना भी चाह रहा हूं कि अगर आप डरेंगे तभी आप संभलेंगे, और जब आप संभलेंगे तभी आप अपने जान की हिफाजत कर पाएंगे। जी हाँ, और ऐसा क्यों, आइए हम समझते हैं। पहला, 1 मिनट में कर रहा है संक्रमित जो पहले 10 मिनट में करता था। अब आप सोच लीजिए कि अगर आप बिना मास्क के, बिना प्रिकॉशन के आप वैसे लोगों के साथ खड़े हैं जो संक्रमित हैं। पहले 10 मिनट लगता था संक्रमित होने में, अब आप 1 मिनट के अंदर संक्रमित हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेहद साफ है, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं कि कोरोना से डरिए, नहीं तो डरने का वक्त भी नहीं मिलेगा। आप बेहतर समझ रहे होंगे। चलिए दूसरे लाइन की तरफ बढ़ते हैं। आजकल देखने को यह मिल रहा है कि 5 में 1 लोगों के साथ जो आरटीपीसीआर टेस्ट हो रहा है, वो आरटीपीसीआर टेस्ट में वो नेगेटिव आ रहे हैं, और नेगेटिव आने के बाद भी कुछ दिन के बाद पता लगता है कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। अब आप सोचिए, कई सारे ऐसे लोग होंगे जो आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद बेहद खुश होंगे। उन्हें लग रहा होगा कि उन्हें कोरोना नहीं है, लेकिन 4-5 दिनों के बाद जब उन्हें पता लगता है दूसरे टेस्ट के बाद, जिसे बाल टेस्ट कहते हैं, BAL, उसमें क्या होता है, पाइप के जरिए लंग से फ्लूइड निकाला जाता है और तब पता चलता है कि वाकई वो कोरोना पॉजिटिव है। और इन 4-5 दिनों के दरमियान जब उनके फेफड़े बहुत ज़्यादा खराब हो चुके होते हैं, तब उनको समझ में आता है कि उन्होंने क्या खोया है। अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस, जो नया म्यूटेंट है वायरस का, वो किस कदर धोखेबाज हो चुका है, और वो धोखा रच करके किस तरह आदमी को संक्रमित कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि कोरोना वायरस से डरिए, नहीं तो डरने का भी वक्त नहीं मिलेगा। आप समझ रहे होंगे कि मेरा ये कहने का मतलब इसलिए है कि आप बेहद सावधान रहिए, और जब आप सावधान रहिएगा तभी अपने आप को सुरक्षित रख पाइएगा। और चलिए तीसरे लाइन की तरफ बढ़ते हैं। कई लोग डबल डोज वैक्सीन के बाद भी कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आप समझ सकते हैं, उनमें डॉक्टर्स भी हैं, उनमें बड़े बड़े ऑफिसर्स भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी भी हैं। आखिरकार डबल डोज वैक्सीन के बाद वो कोरोना पीड़ित कैसे हो रहे हैं? इसका मतलब ये नहीं है कि वैक्सीन लेना खराब है या वैक्सीन असरदार नहीं है। मैं आपको फिर दोहराना चाहता हूं कि वैक्सीन असरदार है, वो नुकसान को बहुत कम करता है, मिनिमाइज करता है, लेकिन वैक्सीन के बाद भी कोरोना पीड़ित के मामले आ रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि आप वैक्सीन लेने के बाद भी जो कोरोना एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स है, जैसे मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंस रखना और बहुत जरूरी होने पर ही घर से बाहर निकलना, इन तमाम नियमों का पालन करना उतना ही जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी ने वैक्सीन ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि उसे आज़ादी मिल चुकी है और वो भीड़ भाड़ वाले जगहों में या अन्य सैर सपाटों वाली जगह में वो घूम सकता है। इसलिए मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि कोरोना से ज़रूर डरिए, नहीं तो हालत बहुत ख़राब हो रही है। और आप समझ सकते हैं, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पहले कोरोना बच्चों को संक्रमित नहीं करता था, अब 8 गुना ज़्यादा बच्चे संक्रमित हो रहे हैं, और उनके लिए क्या प्रेस्क्राइब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पालन किया जाना चाहिए ये भी नहीं पता है। तो अगर आप संक्रमित होते हैं तो आपके बच्चे भी संक्रमित हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं, और किस तरह से ये पूरे घर को प्रभावित कर सकता है, इसका मतलब आपको समझना पड़ेगा। इसलिए हम सब कोरोना के जितने भी एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स हैं उसका निश्चित रूप से पालन करें। क्यों? क्योंकि डबल डोज लेने के बाद भी छत्तीसगढ़ के हेल्थ डायरेक्टर की मौत हो गई। अब सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिरकार छत्तीसगढ़ के हेल्थ डायरेक्टर की मौत कैसे हुई, या गंगाराम अस्पताल में जो 5 डॉक्टर हैं उन्हें अस्पताल डबल डोज लेने के बाद भी एडमिट क्यों होना पड़ा? जी हाँ, एडमिट होना पड़ सकता है, डबल डोज लेने के बाद भी कोरोना पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन नुकसान जो है मिनिमम होगा। पर नुकसान मिनिमम रखने के लिए भी
कोरोना एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल का पालन करना बेहद जरूरी है। मैं गंगाराम अस्पताल की बात कर दूं, तकरीबन 600 डॉक्टर वहां काम करते हैं, जिसमें 37 पॉजिटिव हुए और 5 को ही एडमिट होने की जरूरत पड़ी, और वो भी वो लोग थे जो कोमॉर्बिड बीमारी से ग्रसित थे। तो आप समझ सकते हैं 600 में 5, 1% से भी कम, लेकिन फिर भी उन्हें एडमिट होना पड़ा। उनकी स्थिति खराब हुई तभी एडमिट होना पड़ा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम नियमों का सख्ती से पालन करें, कोरोना एप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल्स का पालन करें निश्चित तौर पर। और अगर इसका पालन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हालत ये होगा कि आपको भी अस्पतालों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं और आपका पूरा परिवार पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। पर दूसरी तरफ मैं ये भी कह सकता हूं कि जो लोग पीड़ित हो चुके हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो कुछ भी उपचार है उसका समुचित उपाय करें, डॉक्टर से मिलें, सब लोग से सलाह लें और अपने आप को सुरक्षित रखें, सेफ रखें। धन्यवाद। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।